अस्सलाम वालेकुम माय वेल विशर माय कम्बकत मारो यानी प्यारो प्यारो। और आज बहुत खुशी का दिन है। आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे की यहाँ पैदाइश मनाई जा रही है जो 3 शबान हुई थी और आज 4 शबान है। तो उनके छोटे भाई हज़रत अब्बास अलमदार की यहाँ विलादत मनाई जा रही है। यहाँ उनका बहुत बड़ा मौजज़ा है जो उसके बारे में आपको मैं बताऊँगी। और यहाँ बहुत ही अच्छा एहतमाम है। यहाँ बहुत ज़्यादा देखिए ये सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा रौनक है और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। और क्यों ना आए, क्योंकि यहाँ मौला का मौजज़ा होया हुआ है तो यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और यकीन मानिएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि जो भी मैंने यहाँ से मांगा है यानी और सब भी मांग रहे हैं। देने वाली ज़ात सिर्फ परवरदिगार आलम की, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की इताअत हासिल की है और इनके सदक़े से ये मोहम्मद आले मोहम्मद से है और इनके सदक़े से अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। तो उसके बारे में मैं आपको उनका रोज़ा भी ज़रूर दिखाऊंगी, उनका वो मौजज़ा जहाँ हुआ है उसके बारे में बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तो अब मैं और ये देखिएगा माशाल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक हो रही है, बहुत ज़्यादा सजावट डेकोरेशन हुई है। और आज इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास का विलादत मनाई जा रही है, पैदाइश मनाई जा रही है माशाल्लाह। और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं और इंशाल्लाह मैं बताऊंगी इसके आगे का हाल भी। और यहाँ मौला का एक मौजज़ा हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगी। और बस जब पहुँचाऊँगी बताऊँगी तो आप लोग भी यहाँ जिस के नसीब में हो आने की कोशिश करिएगा। और इंशाल्लाह सबको अल्लाह की इताअत हासिल हो, इनके प्यारों की इताअत हासिल हो, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए किस तरह से लोगों ने इनकी विलादत का पैदाइश का जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, एक साथ इकट्ठे हुए इतने लोग और बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत खुशियाँ मनाई। और क्यों ना खुशियाँ मनाएं, खुशी मनाने का दिन भी है ये। और ये देखिएगा खुशामदीद के चिराग जल रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और अब हम मौला की तरफ जा रहे हैं, जरी की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को दिखा। और और यहाँ मैं खड़े होकर दुआ करती हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े से सब। और ये देखिएगा ये केक सेलिब्रेशन हो रही है मौला की खुशी में, मौला पास मैं भी तो बच्चों दूर अभी। और एक नहीं दो केक हैं और 2 क्या हज़ारों केक इनके लिए कम हैं। ये वो हैं, ये वो हस्तियाँ अल्लाह के वो प्यारे हैं, इनके लिए हमारे दिल अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों के प्यार से मेरी एक वीडियो ट्रेंडिंग में गई है जिसमें मैं ये बोल रही थी कि मैं जहाँ आई हूँ उसके बारे में बता रही हूँ और उस मौजे के बारे में भी बताऊँगी। तो मैंने यही सुना है कि उलमाओं से सुना है कि जहाँ मोहम्मद आले मोहम्मद का गुज़र हो जाता है, जिस जगह से अल्लाह ताला ने वो सिफ्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और उनके आल को दिए कि जिस जगह से उन लोगों का गुज़र हो जाता है वहाँ क़यामत तक उस जगह से खुशबू नहीं ख़त्म होती, खुशबू बस जाती है। तो अल्लाह ताला का करम है हम उन लोगों पर जो अल्लाह को बड़े प्यार से बड़े अकीदे के साथ मानते हैं और उनकी नबी को मोहम्मद आले मोहम्मद को। तो यही बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ किसी के कहने से गई थी, मतलब किसी ने बताया था मुझे कि बगरे में एक जगह है वहाँ मौला अब्बास का मौजज़ा है, हज़रत अब्बास का। हज़रत अब्बास कौन? हज़रत अब्बास वो हैं जो आले मोहम्मद से हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली सगे चचा ताए के भाई हैं। हज़रत अली के छोटे बेटे यानी इमाम हसन इमाम हुसैन के बाद हज़रत अब्बास छोटे बेटे और उनका वहाँ मौजज़ा है। मौजज़ा ये है कि वो एक कब्रिस्तान था, वहाँ एक शख्स बैठकर गाने गा रहा था। तो उसको एक आवाज़ आई, कहा कि आप यहाँ गाने नहीं गाओ। उसने गाता रहा, फिर कहा कि अब आप यहाँ गाने नहीं गाओ, फिर गाता रहा। तीसरी बार उसको एक इस तरह की ठोकर लगी कि वो जाकर गिर गया। गिरने के बाद जब वो 3 दिन बाद उसको ज़िंदा किया गया, उसको होश में लाया गया, तो ये कहा गया कि अगर तुम असगर नाम से नहीं होते ना, यानी तुम्हारा नाम असगर नहीं होता तो हम तुम्हें ऐसे ही रहने देते। तो ये हैं आले मोहम्मद की जब से। और हज़रत अब्बास कौन है? हज़रत अब्बास वो शख्सियत हैं जब इमाम हुसैन ने अपनी जंग इस्लाम के लिए की थी तो उनके सरमाया थे, यानी उनके अलमदार थे, वो उनके भाई थे। तो अगर इस तरह के लोग जिस पे अल्लाह ताला की रहमत आता है, अल्लाह ताला का इस माजिल के अल्लाह ताला का कहना मानते हैं, फर्मा बरदार हैं, जब अल्लाह ताला की फर्मा बरदार हैं, अल्लाह ताला की खातिर उनके इस्लाम को उनको दीन को बचाने की खातिर उन्होंने अपने जान जिंदगियां बच्चे बड़े
औरतें सब कुर्बान कर दी। तो अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया है मोहम्मद आले मोहम्मद को। तो वहाँ से ये गुजर के बाद ये हुआ कि वो शख्स को वापस होश में लाया गया, कहा और ये आपको ज़िंदगी बख्श दी। उसके बाद से जब उस शख्स ने अपने बरूबरू बताया, अभी 3-4 साल पहले ही उनकी वफ़ात हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि जब मैं होश में आया तो मुझे ऐसा लगा कोई घोड़सवार हैं और उनके हाथ नहीं हैं, और इतनी रोशनी उस जंगल में हो गई, तो वो चकाचौंध हो गया, हैरान हो गया। दूर दूर तक गांव में भी रोशनी फैलने लगी। तो लोगों ने पूछा, तो वहाँ ये होता था कि वहाँ खुशबू बहुत ज़्यादा आती थी उस टाइम के बाद से, जब वो होश में लाए थे, उनका गुजर हुआ था, उसके बाद से अब तक वहाँ खुशबू है और बहुत ज़्यादा मुरादें आ रही हैं। देखो, देने वाली ज़ात सिर्फ परवरदिगार आलम की, लेकिन ये अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह ताला को अगर हम इनका वास्ता देंगे तो अल्लाह ताला हमारी दिली हाजतों को कबूल करेगा। यही मौजज़ा मैंने सुना है, यही मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, बताया है। तो जिस को भी ये समझ आए और जिस को भी दुआ मांगनी हो तो मांगे, और जिस को भी अगर वहाँ जाना हो तो ज़रूर जाएं। मैंने शेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी करना चाहूँगी। मैं 2-3 लोगों को वहाँ लेकर गई हूँ और उन बामुराद हासिल हुई हैं। मतलब किसी का 6 साल से बच्चा नहीं था, किसी का 7 साल से नहीं था, किसी का कुछ और वजह थी। आज वो लोग मुराद हासिल करी है उन्होंने अल्लाह के प्यारों के तुफैल से। तो अल्लाह ताला सभी को इतनी तौफीक दे कि सबकी मुरादें मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े से कबूल हों। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन।